उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला, जिसे त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाले शहरों की बात की जाती है तो संभल का नाम भी सामने आता है। धर्म की नजर से देखें तो राजधानी से 150 किलोमीटर दूर संभल में 66 तीर्थ स्थान है। हाल के दिनों में संभल की चर्चा तेज है क्योंकि यहाँ जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर रविवार यानी कि 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस की ओर से गोलियां भी चलाई गई। खैर, संभल पिछले 3 दशकों से समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है और अब इस समय संभल जो है वो झुलस रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। संभल शहर में स्थित मस्जिद, जहां रविवार को दूसरा सर्वे किया गया, संभल विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है, जहां मुस्लिम मतदाता 65% है। समाजवादी पार्टी के संभल विधायक इकबाल मेहमानूद 1996 से लगातार 6 बार यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। इस क्षेत्र में भाजपा ने अब तक केवल एक बार यानी कि 1993 में जीत हासिल की थी, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर ही बनी थी। भाजपा ने 2007 से लेकर अब तक पिछले 4 विधानसभा चुनावों में इस सीट पर दूसरा स्थान हासिल जरूर किया है, लेकिन जीत हासिल नहीं की। ये सीट संभल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें कुंदरकी, बिलारी, चंदौसी और असमौली विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। 2022 विधानसभा चुनावों में भाजपा केवल चंदौसी सीट ही जीत पाई थी, जबकि बाकी की 3 सीट एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के पाले में गई थी। 35 साल के जियाउर रहमान बर्क वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जो पूर्व पार्टी दिग्गज शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। शफीकुर रहमान ने संभल से 4 बार विधानसभा और 5 बार लोकसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। इस साल के लोकसभा चुनाव में जिया ने भाजपा के परमेश्वर लाल सैनी को लगभग 1.25 लाख वोटों से हराया है। हालांकि हालिया उपचुनावों में भाजपा ने कुंदरकी सीट पर जीत हासिल की है, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। भाजपा के उम्मीदवार रामवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रिजवान को लगभग 1.5 लाख वोटों से हराया। इस सीट पर 1996 से पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी कब्जा रहा है। मालूम हो कि समाजवादी पार्टी ने 1998 से लेकर 2022 तक संभल लोकसभा सीट पर 5 बार जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव ने भी इस सीट से 2 बार यानी कि 98 में और 99 में लोकसभा चुनाव जीता था, जबकि उनके भाई राम गोपाल यादव ने 2004 में इस सीट को जीता था। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर 1996 और 2009 में जीत हासिल की थी। भाजपा ने केवल 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर में ये सीट जीती थी, जब मुस्लिम वोट विभाजित हो गए थे। इस समय संभल लोकसभा क्षेत्र में कुल लगभग 19.5 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 9 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 2.30 लाख जाटव हैं, 1.40 लाख यादव हैं, 1.25 लाख सैनी, 1.7 लाख अपर कास्ट वर्ग के लोग हैं, जिसमें से सैनी और ऊंची जाति के लोग परंपरागत रूप से भाजपा के समर्थक रहे हैं। सामाजिक समीकरण के अनुसार भाजपा के पास संभल में पर्याप्त मतदाता नहीं है। पार्टी ने तब भी जीत दर्ज की जब मुस्लिम वोटों में बंटवारा हुआ। मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद का भाजपा को यहां ज्यादा फायदा होने की संभावना नहीं है। इसका एकमात्र प्रभाव यह हो सकता है कि जाटव वोट भाजपा की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। मालूम हो कि संभल का ऐतिहासिक महत्व भी है। ये क्षेत्र कई शासकों और साम्राज्यों के तहत रहा है, जैसे अशोक से लेकर लोधी और मुगलों तक। प्रशासन के अनुसार बाबर ने यहाँ पहली बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था और बाद में अपने बेटे हुमायूं को संभल का गवर्नर बनाया था। तो वहीं अकबर के शासनकाल में संभल को खासा महत्व भी प्राप्त हुआ था। तो संभल के बारे में ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।